Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the next lecture. चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल के 32 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स और उसके ट्रीटमेंट्स के रिगार्ड्स में हम पढ़ लिए थे, क्वेश्चन भी उसके हमने कर लिए थे। आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्ड्स में कॉन्सेप्ट समझेंगे और 33 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। सो वॉच टिल वेरी लास्ट। बिना समय व्यर्थ गवाए चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके सर, हियर वी गो स्टार्टेड। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर हमारे पार्टनरशिप में हम किस तरह से करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। पेशेंस रखकर कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान देना। सारे ही केसेस में इस एग्जांपल में लूंगा, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों, बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मेंटेन किया जाता है बच्चों, उसका मेन पर्पस जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो गिरावट है उसे रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाए जाते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट्स आर मार्क टू मार्केट। इन्वेस्टमेंट्स जो आपके बुक वैल्यू में दिखाई दे रहे हैं, किसी शेयर्स में, किसी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बच्चों, उनको उनके शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स खरीद रखे हैं। यदि उसकी मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट आती है तो उस गिरावट को राइट ऑफ करने के लिए या कवर करने के लिए, उस लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन किया जाता है बच्चों। और जितना लॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में गिरावट के कारण आता है वो इस रिजर्व से सेट ऑफ हो जाता है बच्चों। आई बात समझ में? तो इसका मेन पर्पस और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें बेसिकली यहां पर देखना है। पूरा पेशेंस के साथ, पूरा ध्यान लगाकर आप स्क्रीन पर वन बाय वन एक एक केस को समझिएगा। हम डिक्टेट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, पूरा ध्यान लगाइएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम जो पढ़ रहे हैं इसलिए रिलेवेंट है बच्चों, क्योंकि हर चैप्टर में पार्टनरशिप के ये आएगा। चेंज इन पीएसआर में हम पढ़ रहे हैं, यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ना है और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ना है। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ड्यू टू द चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट एज द केस में भी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें हमेशा पढ़ना है। देखिए बच्चों, यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है बच्चों यहां पर किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके रिगार्ड्स में। और बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में असेट्स साइड में। किस साइड में दिखाते हैं बच्चों? असेट साइड में। अब बच्चों, ये पंगा क्यों आ गया, ये दिक्कत क्यों हो गई आईएफआर की और इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले लॉस की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे बेसिक रीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या कहता है पता है आपको? इसी ने सारे कलेस किए, इसी ने पंगे किए सारे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके, है ना, जो भी आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पड़े हैं वो आपको मार्केट वैल्यू पर ही लिखने होंगे। आर मार्क्ड टू मार्केट। मार्क्ड टू मार्केट का मतलब है बच्चों, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पर दिखाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीद रखे हैं, मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है, जिस कॉस्ट पर आपने खरीदे थे वही आपकी बुक वैल्यू है और उस पर ही बैलेंस शीट में वो दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस शीट में दिखाई देंगे कहां पर? असेट साइड। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर असेट। उनकी बुक वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हुआ, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या हो गया, चेंज, इट इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कारण से फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आप जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हमारे पुराने रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्या करना होता है हमें, जितने भी ओल्ड फ्री रिजर्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं, फ्री नेचर के जो रिजर्व्स हैं हमारे पास, उन्हें हमें ओल्ड पार्टनर्स में, और यहां पर इस चैप्टर की बात करूं तो ओल्ड पार्टनर में सभी पार्टनर आ गए ओल्ड पार्टनर्स, उन सभी पार्टनर्स में पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हमें कर देना होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देना होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। जितने भी फ्री रिजर्व्स आपके पास पड़े हुए हैं सभी पार्टनर्स में उठा के उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहां पर जो आईएफआर आपके पास पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम प्यार से बोल रहे हैं आईएफआर, वो आपके पास पड़ा हुआ है सर, मान लीजिए 30,000 रुपए का। और आप जानते हैं रिजर्व्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखे जाते हैं। कहां लिखे जाते हैं सर, लाइबिलिटी साइड में। तो यदि बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो बैलेंस शीट आपकी इस तरह से दिख रही है, जो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, जो आपको सिचुएशन क्वेश्चन में प्रैक्टिकली दिखाई देगी, वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि आपको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना कैसे है। आपके पास ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी असेट साइड है, ठीक है, अमाउंट है, और ये बच्चों हमारी लाइबिलिटी साइड है, और ये अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट यहां पर हमारे पास रखे हुए हैं बुक वैल्यू पर, दैट इज 1 लाख रुपीस, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब आईएफआर पड़ा हुआ है 30,000 का। अब बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख रुपीस के रखे हैं, इनको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करो। जब हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज इन पीएसआर के कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस होने के कारण जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो हम जानते हैं कि सभी असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, असेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है, बराबर। जितनी भी असेट्स हमारे पास पड़ी है रीवैल्यूएशन उनका करना पड़ता है। तो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1 लाख रुपीस के पड़े हैं बच्चों, इनका भी हमने रीवैल्यूएशन करा, और हमें पता चला कि मार्केट में इनकी जो वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, वो तो सर है 80,000। कितनी है सर, 80,000। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट शो हो रहे हैं वो तो है 1 लाख, पर रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण, चेंज इन पीएसआर के कारण जब हमने असेट्स के रिवैल्यूएशन करे तो पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू है 80,000। मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से हमें 80,000 पर लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि असेट्स की वैल्यू में गिरावट आने वाली है 20,000 की, ठीक है। यानी मैं बात करूं आपसे तो लॉस, यदि मैं बात करूं आपसे तो लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कितना सर, 20,000। यानी कि लॉस की बात करें तो लॉस का मतलब होता है सिंपली, लॉस का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ असेट या फिर इन्वेस्टमेंट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ दैट असेट, यानी कि बच्चों इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू हमारी थी 1 लाख और रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण मार्केट वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 80,000। तो हमारा जो लॉस है बच्चों वो हो चुका है 20,000। Here comes the role of investment fluctuation reserves। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का रोल आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाकर रख रखा है हमारे प्रॉफिट में से, और हमने इसीलिए बनाया था, इसी दिन के लिए बनाया था, इसी दिन का हमें इंतजार था कि यदि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ और उसके कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बीच में आएगा और वो कहेगा कि उसको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, और मार्केट वैल्यू यानी कि 80,000 पर हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 20,000 से उसकी वैल्यू में गिरावट लानी पड़ेगी। तो बच्चों आप एक बात तो जानते ही होंगे कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनके बैलेंस क्या होते हैं बच्चों, क्रेडिट होते हैं।
यानी कि हमारे बुक्स में जो रिजर्व 30,000 का पड़ा हुआ है वो एक क्रेडिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटीज और रिजर्व्स के बैलेंस बच्चों होते हैं क्रेडिट, यू ऑल नो दैट। अब बच्चों ये काम आने वाला है, ये रिजर्व्स यूज आने वाला है इस असेट की वैल्यू को गिराने के लिए। आई बात समझ में? तो बच्चों यूज आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कर देंगे क्लोज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व्स हो जाएंगे सर क्लोज, मतलब डेबिट। जब क्रेडिट बैलेंस था हमने यूज लिया तो उसे कर दिया डेबिट, और जितना भी बैलेंस था 30,000 पूरे से क्लोज किया जाएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय एक बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी रिजर्व्स ओल्ड वैल्यू पे पड़े होते हैं वो पूरे से ही क्लोज होते हैं। 30,000 पर पड़ा है तो 30,000 से क्लोज होगा। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आपको गिराना है। आप जानते हैं आपके असेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस जो बुक्स में दिखाई दे रहा है वो डेबिट बैलेंस है 1 लाख का। असेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बुक वैल्यू पर डेबिट बैलेंस पर 1 लाख पर शो हो रहा है। पर बच्चों आपको उसे डेबिट रखना है 80,000 से, मतलब मार्केट वैल्यू पर आपको उसे बुक्स में दिखाना है। मतलब यहां पर उसकी बुक्स में वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 80,000 हो जानी चाहिए। तो इस 80,000 की वैल्यू तक इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, गिराने के लिए आपको असेट्स को क्लोज करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा विद ₹20,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपके पास डेबिट बैलेंस 1 लाख का पड़ा हुआ है, आप क्रेडिट 20,000 से करेंगे तभी आपकी असेट मार्केट वैल्यू यानी कि 80,000 पर आएगी। तो इसीलिए हम यहां पर इन्वेस्टमेंट को क्लोज कर देते हैं 20,000 से। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को यहां पर बच्चों हम करने वाले हैं क्रेडिट 20,000 से। ओके सर। तो सर बात करें आईएफआर की, पूरा 30,000 आपने यूज ले लिया सर, 30,000 में से 20,000 यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को गिराने में काम आया है। अब फ्री कितना बचा है सर? फ्री जो बचा है वो है 10,000। देखो बच्चों सिचुएशन में आपको बताता हूं, हमारे पास 30,000 का रिजर्व था। किस पर्पस के लिए उसे रखा था? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में आने वाली गिरावट को सेट ऑफ करने के लिए। 20,000 तक की गिरावट को सेट ऑफ करने में वो काम आ गया। अभी भी हमारे पास 10,000 बचा हुआ है जो कि फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और प्रॉफिट में से ही बनाया गया था। और आप जानते हैं फ्री रिजर्व्स को क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। क्योंकि क्या हो रहा है सर? रिकॉन्स्टिट्यूशन यहां पर हो रहा है। ओल्ड रेशियो में सभी पार्टनर्स में हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जितना भी फ्री रिजर्व बचता है। तो 10,000 को हम बांट देंगे। मान लो हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, और बच्चों दोनों की कैपिटल के अंदर हमें ये पैसा ट्रांसफर कर देना है। फ्री रिजर्व्स 10,000 का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू दी पार्टनर्स, पार्टनर को हम जो भी देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। इसलिए बच्चों ए और बी की कैपिटल यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, मान लो उनका बराबर बराबर रेशियो था, तो 5,000 और 5,000 को रेशियो उनका इक्वल था, इसलिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो सर क्या समझा हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर? अभी तक हमने क्या समझा, क्योंकि हमें अब क्वेश्चन करने हैं इसके और अलग अलग केसेस भी देखने हैं। इन्वेस्टमेंट सर हमारी असेट है, ठीक है, असेट साइड में दिखाते हैं उसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स को उसकी मार्केट वैल्यू पर आपको दिखाना पड़ेगा। यदि इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू आपके पास 1 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी फ्री रिजर्व्स होते हैं ओल्ड पार्टनर्स में यानी कि सभी पार्टनर्स में इस चैप्टर के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। हमारे पास जो आईएफआर पड़ा हुआ है वो 30,000 पड़ा हुआ है लाइबिलिटी साइड में, और हमारी असेट साइड में 1 लाख पर रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय हम असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का हमने रिवैल्यूएशन किया तो हमें पता चला कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे वो है सर 80,000 के, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू है 80,000। तो हमें पता चला कि जो लॉस है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में वो हो गई 20,000। 1 लाख से 80,000 पर हम लेकर आ गए। लॉस का मतलब होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। तो इस 20,000 के लॉस को
हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब 20,000 से असेट को हमें कम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस 1 लाख पर बुक्स में शो हो रहा है, 20,000 से हमें डिडक्ट करना है, तो बच्चों यहां पर इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे क्रेडिट, और जितने फ्री रिजर्व्स हैं वो पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पूरा क्लोज कर देंगे हम 30,000 से। यहाँ 30 में से 20 तो काम आ गया असेट्स की वैल्यू को गिराने के लिए, जो उसका मेन पर्पस था, जो उसका मेन उद्देश्य था, जिस पर्पस के लिए उसे क्रिएट किया गया था। अब प्रॉफिट्स में से उसे क्रिएट किया गया था, और प्रॉफिट पर अधिकार पार्टनर्स का होता है। वो प्रॉफिट उन्होंने अपने पुराने रेशियो में कमाए थे, तो भैया जिस पर्पस के लिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज ले लिया, उसके बाद जितना भी वो फ्री बचा आप हमें बांट दो। ठीक है, पार्टनर्स में यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट होती है। ओल्ड रेशियो में हमने इसे बांट दिया। बताओ सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलग अलग केसेस होते हैं। ये तो हमारा एक केस हुआ, ठीक है, ये तो हमारा एक केस हुआ। अब केस नंबर 2 क्या हो सकता है वो भी आप ध्यान से समझिए। यदि मैं बात करूं केस नंबर 2 की, ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है सर, ये लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है, ठीक है। हम शॉर्ट में इसको बना रहे हैं। आप इतना तो समझते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी किधर किधर होती है। हमने असेट साइड में हमारे इन्वेस्टमेंट को लिख दिया, यानी कि क्वेश्चन आपको जो मिलेगा इस तरह से ही मिलेगा, और आपको उसे सॉल्व करना है वाइसली। इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू हमारे पास 1 लाख थी सर, ठीक है। और सर आपने बताया था, प्यार से लिख देते हैं छोटा ही नाम, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था सर हमारे पास 30,000। तो सर दिक्कत क्या है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इन्वेस्टमेंट जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तब इन्वेस्टमेंट्स का रीवैल्यूएशन हुआ, और इन्वेस्टमेंट का रीवैल्यूएशन हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू हमें पता चली कि सर इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास बचे हैं 70,000 के। कितने बचे हैं सर? 70,000 के। IFR आपके पास 30,000 है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है आपके पास 70,000 मार्केट वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, बुक वैल्यू आपके पास 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 70,000 है, तो इन्वेस्टमेंट्स को आपको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने के लिए कितने से गिराना पड़ेगा? सर इन्वेस्टमेंट को हमें 30,000 से गिराना पड़ेगा। और आपके पास IFR कितना पड़ा हुआ है? हमारे पास IFR भी 30,000 पड़ा हुआ है, मतलब कि पूरा ही IFR इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के गिरावट में काम आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो बच्चों IFR को जब हम यूज लेंगे, क्रेडिट बैलेंस को जब हम यूज लेंगे बच्चों, तो हम कर देंगे उसे डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो क्रेडिट बैलेंस है यूज लेते वक्त हम उसे डेबिट कर देंगे 30,000। और बच्चों यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट होगी। इन्वेस्टमेंट्स का जो डेबिट बैलेंस है असेट्स का, उसे हमें गिराना है 30,000 तक। क्यों? क्योंकि हमें उसे 70,000 पर लेकर आना है। 70,000 की बुक वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर हमें उसे लाना है, इसलिए हमें उसे 30,000 से गिराना होगा। हमारी बुक्स में वो 1 लाख पर शो हो रहा है, पर हमें बुक्स में उसे 70,000 यानी कि मार्केट वैल्यू पर दिखाना है। तो 1 लाख के डेबिट बैलेंस को 70,000 के डेबिट बैलेंस पर लाने के लिए हमें उसे 30,000 से गिराना होगा, मतलब क्रेडिट करना होगा। तो बच्चों यहां इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 30,000 से। अब कहें बात डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द पार्टनर की, तो यहां पर पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देखिए पहले तो IFR को उस पर्पस के लिए यूज लिया जाएगा जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है, और यदि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं बांटा जाएगा। तो बच्चों एक नोट आप यहां लिख लीजिएगा, ये नोट्स आपको बनाने हैं बहुत अच्छे से, ध्यान से, तभी आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगा। नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बैलेंस इज लेफ्ट, है ना, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। No investment fluctuation reserves balance is left to be distributed amongst the partners. पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं सर। आई होप सो ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। केस नंबर 3 क्या हो सकता है सर? केस नंबर 3, ये हमारी बैलेंस शीट, ये रहे हमारे इन्वेस्टमेंट्स,
जो कि थे सर 1 लाख पर, और हमारे पास पड़ा हुआ है सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दैट इज 30,000। आप पोज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हम देखते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ और पता चला इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो है 85,000 रुपीज की, 85,000 के इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, आपके इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू 1 लाख थी, आपको उन्हें 85,000 पर दिखाना है, तो आपको उन्हें क्लोज कितने से करना होगा? इन्वेस्टमेंट्स को क्लोज मतलब असेट को क्रेडिट आपको 15,000 से करना होगा, तब जाकर वो 85,000 पर रिफ्लेक्ट होगा। तो 15,000 से हम क्रेडिट कर देंगे, पर हमारे पास आईएफआर पूरे 30,000 पड़े हैं, तो इस 30 में से 15 तो असेट्स की वैल्यू को गिराने में काम आ जाएंगे और 15 जो फ्री रिजर्व से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों जब आईएफआर, जो आपका आईएफआर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जिसका बैलेंस है आपके पास क्रेडिट, जब आप इसे यूज लेंगे तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी फ्री रिजर्व पड़े हैं उन्हें हमें क्लोज कर डेबिट करना ही है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, रीवैल्यूएशन सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी फ्री रिजर्व्स हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पड़े हुए हैं, आई बात समझ में, उन्हें हमें फुलेस्ट फुलेस्ट टू द फुलेस्ट पूरी तरह से हमें क्लोज कर डेबिट करना है। इसलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम यहां पर क्लोज कर रहे हैं डेबिट कर विद ₹30,000। अब इन्वेस्टमेंट को हमने क्लोज किया, जो कि इन्वेस्टमेंट हमें कम करने थे 15,000 से, इसलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 15,000, ठीक है। और बचा हुआ अब कितना बचा है सर बैलेंस? देखो 30,000 में से 15,000 तो यहाँ काम आ गए, बचा कितना है 15,000, उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल इससे इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होती है बच्चों कैपिटल तो क्रेडिट होती है, इसलिए दोनों की कैपिटल क्रेडिट कर दी 7,500 7,500। मान लो इनका रेशियो क्या था? इक्वल, इसलिए हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ये हो गया आपका केस नंबर 3। आई होप सो बिल्कुल परफेक्टली आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, ठीक है, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो बच्चों इतनी ड्यूटी तो आपकी बनती है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। यदि आप इतना करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एंगेजमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, हम एक फैमिली है और फैमिली वाला फील आएगा सर। चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर से उसको एड्रेस करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको सॉल्व करने का, पूरा प्रयास क्या, बिल्कुल मैं उसे एड्रेस करूंगा, सॉल्व करूंगा। केस नंबर 4 हो सकता है सर, केस नंबर 4 क्या हो सकता है? वो ही हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे इन्वेस्टमेंट 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है, और यदि आईएफआर की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो है 30,000। अब यदि मार्केट वैल्यू की हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो वो है 85,000, सॉरी 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 60,000। मार्केट वैल्यू है कितनी सर? 60,000। तो मुझे एक बात का जवाब दो, आपके पास इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यानी कि डेबिट बैलेंस था 1 लाख का, अब उसे आपको 60,000 करना है, तो इन्वेस्टमेंट को आपको गिराना कितने से, क्रेडिट कितने से करना है सर? 40,000 से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर मार्क टू मार्केट और वी हैव टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट बाय क्रेडिटिंग दैट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 रुपीज, तभी उसका डेबिट बैलेंस 60,000 यानी कि मार्केट वैल्यू पर आएगा। पर आपके पास आईएफआर तो 30,000 ही है सर, आपके पास आईएफआर जो है वो तो 30,000 है, तो अब क्या करें? 10,000 की व्यवस्था कहां से करें? ठीक है, तो 10,000 की व्यवस्था की जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट से। आई बात समझ में? 10,000 की व्यवस्था होगी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। जैसा नियम से हम चलते हैं,
रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं उनको क्लोज कर देते हैं, इसलिए IFR को हमें क्लोज कर कर 30,000 से डेबिट करना होगा। ठीक है बच्चों, और जो 10,000 की डेफिसिट है ना, कमी है, या आई मस्ट से लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो हमें रीवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, असेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। 1 लाख की असेट थी आपकी, 60,000 पर आपको लेकर आनी है, तो डिक्लाइन उसके अंदर 40,000 का हुआ है। अब इस 40 में से 30 की व्यवस्था तो आपकी हो गई, तो बची कितनी? 10,000। तो ये 10,000 तो क्लियर कट लॉस माना जाएगा। ये है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या है बच्चों? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी हम रिवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे सर। ठीक है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है। अब यदि असेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माना जाता है, और असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है, तो उसे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोला जाता है। तो बच्चों बेसिकली यहां असेट्स की वैल्यू में 10,000 की गिरावट आई है। ठीक है, अब इस 10,000 को हम लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोलेंगे, और जब भी रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है एक अकाउंट ओपन होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा, और गेन ऑन रिवैल्यूएशन पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी हमें रिवैल्यूएशन के एस्पेक्ट को समझना है, क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन पर गेन होता है, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन पर लॉस होता है। यहां पर असेट्स की वैल्यू चूंकि 40,000 से कम हुई है, पर 30,000 की व्यवस्था तो हमने IFR से कर दी बच्चों, फिर बचा हुआ लॉस कितना हुआ हमारा? 10,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हमें उससे करना होगा। ये आप विशेष तौर से अभी ध्यान रखिए। अभी असेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके बाद ही। ठीक है, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट हो जाएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट कितने से सर? हमारे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी सर पूरे 40,000 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में लॉस हुआ है 40,000 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 से आपने क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। अब आपके इन्वेस्टमेंट कितने के बचे हैं सर? 60,000 के आपके इन्वेस्टमेंट हो गए। डेबिट बैलेंस आपका 1 लाख था, क्रेडिट आपने 40,000 से कर दिया, तो आपका डेबिट बैलेंस कितना बचा सर? 60,000। आई मस्ट से हमने असेट की वैल्यू में क्या कर दी? गिरावट। ये केस नंबर 4 हुआ है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि रीवैल्यूएशन पर जो लॉस हुआ है उसे कौन बियर करेगा? बताओ। दिस इज ए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, दिस इज अ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब इस रीवैल्यूएशन के लॉस को बियर कौन करेगा? इस रीवैल्यूएशन के लॉस को बियर करेंगे पार्टनर्स। प्रॉफिट को भी पार्टनर्स बियर करते हैं तो लॉस भी पार्टनर्स बियर करेंगे, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? इसके कारण लॉस बियर करने के कारण कम हो जाएगी, और जब भी कैपिटल कम होती है तब बच्चों क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो बच्चों हमें यहां पर एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस पार्टनर्स बियर कर रहे हैं इसलिए इनकी कैपिटल हो गई कम। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसे क्लोज कर कर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। जो रीवैल्यूएशन पर लॉस हुआ है 10,000 का उसे क्रेडिट कर दिया, और पार्टनर्स ने उसे बियर किया है, इसलिए बच्चों उनकी कैपिटल हो गई है कम, और कैपिटल जब कम होती है तब डेबिट होती है। रीवैल्यूएशन के लॉस को हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है, जो कि हमारे पास डेबिट बैलेंस था उसे क्लोज कर कर हमने कर दिया है क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये हो गया हमारा केस नंबर 4। अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पर, लास्ट केस पर, द मोस्ट इंपोर्टेंट केस, केस नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रिगार्ड्स में। व्हेन, ये केस क्या है सर? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो बढ़ गई है, इज मोर, है ना, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो मोर देन
दी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके जो इन्वेस्टमेंट थे उनकी बुक वैल्यू से भी ज्यादा हो चुकी है आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। तो बच्चों इस दशा में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा वही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल, ये है हमारे इन्वेस्टमेंट, दैट इज ₹1,00,000 और IFR हमारा है कितना सर, 30,000। अब क्या करें सर, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेक करते हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हमने असेस करी, दैट कम्स 1,15,000। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है सर 1,15,000। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस था 1,00,000, आपको उसे बढ़ाकर 15,000 से 1,15 करना है। ठीक है, डेबिट बैलेंस आपका 1,00,000 है, आपको करना है 1,15,000। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पर यदि असेट बढ़ती है, असेट की वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो इट इज ए गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्या है सर, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और जो IFR है, ये जो IFR आपके पास पड़ा हुआ है 30,000 का, ये काम नहीं आएगा। ये केवल तभी काम आता है जब इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में गिरावट आती है, यानी कि लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। उस लॉस की भरपाई के लिए इसे काम में लिया जाता है टू द ग्रेट एक्सटेंट जितना ये अवेलेबल है। यदि 40,000 का लॉस हुआ था तो 30,000 तक काम आया था। 10,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था और उसे पार्टनर्स ने बियर किया था सर, उनकी कैपिटल को डेबिट कर कर। पर अभी यहां पर लॉस नहीं हो रहा है, यहां तो हमें गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन पर, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा जो IFR है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या की जाएगी सर, IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्लोज कर कर डेबिट कर देंगे सर हम 30,000 से। और दो पार्टनर हैं हमारे A और B, तो उनकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, एस कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मान लो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था बराबर बराबर, इसलिए हमने उन्हें बढ़ाकर बराबर कर दिया है। आई होप सो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। IFR पूरी तरह से पार्टनर्स में बढ़ गया है। ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो यहां पर कितना था 1:1, इसलिए 1:1 में हमने बांट दिया है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट को 15,000 से बढ़ाना है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है, AS 26 कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स, AS 13 कहता है, सॉरी AS 13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट्स आर मार्क टू मार्केट, आपको उन्हें मार्केट वैल्यू पर लेकर आना है। तो आपको 15,000 से इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ाएंगे तो असेट्स को डेबिट करेंगे। यस सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से, क्योंकि 1,00,000 पर उसका डेबिट बैलेंस था, अभी हमने 15,000 से और डेबिट किया, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स 1,15,000 के हो गए। और बच्चों ये क्रेडिट कर देंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि असेट्स के रीवैल्यूएशन के कारण यदि गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, यहां पर ये फायदा हो गया है हमें, तो हमने रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, इट इज ए गेन। ये क्या है हमारा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। असेट्स की वैल्यू को बढ़ाने से रीवैल्यूएशन पर होता है हमें गेन। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट आप समझिए, यदि लॉस होता है तो डेबिट होता है और गेन होता है, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है। आप जानते हैं गेन को भी हमें पार्टनर्स में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट पड़ा है इसको क्लोज कर कर हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास होगी वो हम देख लेते हैं सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको हम कर देंगे सर डेबिट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,000। ठीक है, इट इज अ गेन ऑन रिवैल्यूएशन और ये बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में
सो एज कैपिटल 7,500 टू बीस कैपिटल 7,500। क्या आपको बात समझ में आती है? देखिए पार्टनर्स को दोहरा फायदा हो गया यहाँ पर, रिवैल्यूएशन पर जो फायदा हुआ वो भी उन्हें मिला और आईएफआर भी उन्हें मिल गया। ये देखिए यहाँ पर 15,000 का तो आईएफआर मिल गया हमें और रिवैल्यूएशन का गेन 7,500 ये मिल गया। ठीक है, तो आई होप सो सारे केसेस हमने कवर कर लिए हैं। अब इसमें कोई दिक्कत आईएफआर से रिलेटेड नहीं आएगी हमें। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट और मजबूत हमारा हो जाएगा। ये डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 33 हमें करना था। 32 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे बच्चों, ये 33 क्वेश्चन हमें करना है। देखिए वो जो हमने 5 केस समझे हैं, पूरे के पूरे केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं और उसे हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 33, 3 पार्टनर हैं एबीसी, 4:3:2 इनका ओल्ड रेशियो है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज इन्होंने कर लिया है 2:3:4, नया रेशियो 1 अप्रैल से इन्होंने चेंज किया है सर। ओके सर, अब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पर असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है, पुराने रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, अब आपकी असेट है इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदे थे 6 लाख पर और यही इनकी बुक वैल्यू भी है। सर आपके पास आईएफआर भी पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट 54,000 से और असेट्स का बैलेंस है आपके पास डेबिट 6 लाख रुपीज से। शो दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। अब फर्स्ट केस को इंडिपेंडेंटली पांचों केसेस को आपको डील करना है। 5 केस एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में, कोई एक केस आपसे पूछा जाएगा। बोल रहे देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। किसके रिगार्ड्स में? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्ड्स में। तो हम क्या करें सर, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर दें, पार्टनर्स में बांट दें। ठीक है, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे सर, मुझे एक बात बताइए सर। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट बनाकर ही आपको एग्जाम में जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, अभी हम समझ लेते हैं केस नंबर 1 को। पूरा का पूरा आईएफआर बांट दिया जाएगा, तब एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड। आईएफआर पूरी तरह से क्लोज कर देंगे सर हम 54,000 का। ठीक है, और ये पूरी तरह से पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में हमने आईएफआर को पूरी तरह से क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट। यदि हम इनके रेशो की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा सर पुराने रेशो में। किसमें सर? 4:3:2 में, जो इनका ओल्ड रेशो था। तो 4:3:2 में यदि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दैट कम्स 24,000, 18,000, ये रेशो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और 12,000। ठीक है, कैसे करा सर कैलकुलेट, बताइए सर। 54,000 का रेशियो है 4:3:2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर का 4/9, 3/9, 2/9, तो 54,000 इंटू, सॉरी 4/9 एंड सेकंड वन इज 54,000 इंटू 3/9 एंड थर्ड वन इज 54,000 इंटू 2/9। इस तरह से हमने ये रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्वेश्चन कह रहा है मार्केट वैल्यू जो है आपके इन्वेस्टमेंट की वो हो गई है 6 लाख। ठीक है, तो बुक वैल्यू भी 6 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 6 लाख है। मतलब इन्वेस्टमेंट्स को हमें गिराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट को हमें 6 लाख पर ही रखना है। तो जो फर्स्ट केस में हमने किया है वही सेकंड केस में हम एंट्री पास कर देंगे। पूरा का पूरा जो आईएफआर है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा सर, ए, बी और सी में। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा सर, सेकंड केस में भी सेम एंट्री पास होगी, सेम एंट्री। ठीक है, अब थर्ड केस चलते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। सर बुक वैल्यू है 6 लाख, मार्केट वैल्यू है 5,91,000। तो इन्वेस्टमेंट को बच्चों कितने से गिराना है? इन्वेस्टमेंट्स को सर हम गिरा देंगे 9,000 रुपए से। कितने से? 9,000 सर।
अब बच्चों इन्वेस्टमेंट्स को आपको 9,000 से कम करना है, ठीक है, 9,000 से इन्वेस्टमेंट को कम करना है और जो बचेगा वो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या बात समझ में आ रही है सर? यस सर, कंफर्टेबली। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं सर। केस नंबर 3, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है IFR, उसे हम क्लोज कर कर क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे विथ ₹54,000, ठीक है, और क्रेडिट कर देंगे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट किए जाएंगे 9,000 से, क्योंकि बच्चों आप इधर ध्यान दो, बुक वैल्यू उनकी थी 6 लाख। कितनी थी सर? 6 लाख। अब आपको बुक वैल्यू कितनी रखनी है? 5,91,000। तो आपको इस असेट को कम करना पड़ेगा 9,000 से, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को हमने कर दिया है क्रेडिट विद ₹9,000। अब जो भी बचा है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, मतलब कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू c's कैपिटल अकाउंट। कितना बचा है? 54,000 में से 9,000 तो यूज हो गया सर। हाँ जी, 54,000 में से 9,000 यूज होने के बाद बचा है आपके पास 45,000। तो 45,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है बच्चों। 45,000 इनटू, ठीक है, रेशियो क्या था? 4:3:2, राइट। तो 45,000 इंटू 4/9, 45,000 इंटू 3/9 एंड 45,000 इंटू 2/9। इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ये आ जाएगा सर 20,000, 15,000 एंड 10,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नरेशन क्या लिखोगे? ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू investment fluctuation reserve and excess IFR distributed in all partners in old ratio। क्या बात समझ में आती है सर? बिल्कुल पक्के से 100% बच्चों, यदि बात समझ में आती है और यहाँ तक वीडियो देख लिया है किसी ने और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे लाले, मेरे लाल नीले पीले काले, सब्सक्राइब जरूर कर दो बच्चों। बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। चलिए आगे नेक्स्ट केस पे। क्या कहता है नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस कहता है सर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, केस नंबर 4, वो है सर 5,28,000। कितनी है सर? 5,28,000 है। अब बुक वैल्यू आपकी है 6 लाख। तो कितने से आपको रिड्यूस करना है इन्वेस्टमेंट्स को, ये बताइए मुझे। इन्वेस्टमेंट्स को 72,000 से रिड्यूस करना है सर। 72,000 से रिड्यूस करना है, मतलब 72,000 से आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो वही केस आ गया सर हमारा, केस नंबर 4। 72,000 से इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करना है और आपके पास IFR कितना पड़ा हुआ है? टू द ग्रेट एक्सटेंट उसे आप यूज ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर कर। 54,000 तो हमारे पास पड़ा सर। 72 में से 54 तो काम आ गया। अब जो बचा 18, तो 18,000 तो सर क्लियर कट लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसे राइट ऑफ किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा विद 18,000। देखो बच्चों यार 72,000 की गिरावट है। कितनी गिरावट है? 72,000 की। तो 52,000 तो इसमें से हमारे पास IFR पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बनाया ही इसलिए था
कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में यदि कोई डिक्लाइन हो तो हम IFR को यूज ले लेंगे। तो बचा जो 18,000 का लॉस है वो हम कहाँ से काम में लेंगे सर? वो लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि असेट्स के रिवैल्यूएशन पर यदि लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। यस सर। अब इन्वेस्टमेंट्स को हमें कम करना है, चूंकि असेट्स हमारी कम हो जाएगी, और जब असेट्स कम होती है, बढ़ती है तब डेबिट होती है, कम होती है तब क्रेडिट होती है। 72,000 से हमने असेट्स को कम कर दिया। अब बच्चों ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है इसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, और पार्टनर्स की कैपिटल जब कम होती है तब डेबिट कर दी जाती है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। जो रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस था, लॉस था हमारा, उसको हमने क्लोज कर दिया है 18,000 से, और इस लॉस को हमें 432 में पार्टनर्स को बियर करना है। तो 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 इंटू 4/9 इंटू 3/9 एंड इंटू 2/9, दैट कम्स 8,000, 6,000 एंड 4,000। ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सर। ठीक है, तो सिंपल है केस नंबर 4। केस नंबर 5 पे चलते हैं। लास्ट केस जो है हमारा, वो कहता है बच्चों की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ गई है। 6 लाख था, 6,60,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब आपको बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट्स को, डेबिट करना है। कितने से? 60,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट्स को आपको डेबिट करना है। क्रेडिट क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि बच्चों ये सीधा सा क्या हो गया है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रही बात IFR की, जो बिल्कुल भी काम में नहीं आया है उसे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। IFR का बैलेंस क्रेडिट है, जब यूज होगा तब डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे 432 में। तो 2 एंट्री यहां पर पास होगी। पहली एंट्री तो इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के रिगार्ड्स में होगी सर। केस नंबर 5 की फर्स्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स डेबिट कर दिए जाएंगे 60,000 रुपीज से, और क्रेडिट कर दिया जाएगा सर यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है, और गेन जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है सर। अब इस रिवैल्यूएशन के गेन को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जब गेन ऑन रिवैल्यूएशन बांटा जाएगा, क्रेडिट बैलेंस को बांटा जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर डेबिट कर दिया जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो बच्चों क्या होती है? क्रेडिट होती है। इसलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट with क्रेडिट, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तीनों की कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी। 60,000 के गेन को हमें बांटना है। अब ये आपको कैलकुलेट करना, 60,000 इंटू 4/9, 60,000 इंटू 3/9 एंड 60,000 इंटू 2/9। तो जो कि आपका राउंड ऑफ में आएगा सर 26,667, 20,000। ठीक है, ये आएगा 13,333। देखिए पॉइंट के बाद 50 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद 50 या कम है तो उससे बैक पीछे वाला राउंड ऑफ। आई बात समझ में? तो यार 33.33 था, आई बात समझ में, इसलिए मैंने बैक राउंड ऑफ कर दिया। और यहां पर जो था वो 0.67 था। ठीक है, 66.67, इसलिए मैंने 66 कर दिया बच्चों। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये केस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 33 भी यहां पर खत्म हो चुका है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, एक जनरल एंट्री इसमें बच गई। देखो ध्यान दो, रीवैल्यूएशन पर गेन हुआ है, सॉरी रीवैल्यूएशन के गेन को हमने बांट दिया, पर जो IFR हमारे पास बचा था
उसे भी हमने बांटना पड़ेगा। 54,000 ये बचा था, देखो 54,000, इस 54,000 को पूरी तरह से क्या कर देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पर बच्चों जनरल एंट्री नंबर 1 रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन, दूसरा रिवैल्यूएशन के गेन का डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा आईएफआर जो काम में नहीं आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, कितने से, 54,000 से। फीडबैक और कमेंट जरूर करके जाना है आपको, है ना, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, ठीक है। और मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना, हर बच्चे को कुछ भी डाउट हो पूछेगा जरूर। 24,000 432 में बांट रहे हैं, तो 54,000 का 4/9, ठीक है, 54,000 का 3/9, ठीक है, एंड 54,000 इंटू 2/9। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, री यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, आईएफआर को बांटने से। 2C's कैपिटल, 2A's capital, 2B's capital and 2C's capital, that is 18,000 and that comes 12,000। ये हो गया सर, बल्ले बल्ले, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। तो आई होप सो आपका कोई डाउट यहां पर नहीं बचता है रिगार्डिंग दी आईएफआर। और क्वेश्चन नंबर 33 भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, सारे केसेस कर लिए। इसको सेव जरूर कर लेना वीडियो को, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आएगा। इससे पहले वाला वीडियो भी जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आईएफआर के ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट के रिगार्ड्स में सभी तरह के, किसी भी तरह के डाउट, जो तीनों चैप्टर में ये ट्रीटमेंट आने वाला है, चेंज इन पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, तो हर जगह यही ट्रीटमेंट आपको करना है। इसलिए इसको सेव जरूर कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करके जाइए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।